हेलो एवरीवन। आइए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज बात करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर मनोहरे क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन नंबर 18। फिगर भी हमने बनाया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। ये नाजिमा है, नदी है जिसमें मछलियां हैं। ये मछली पकड़ने का छड़ है और ये उसका सिरा है और यहां से तागा बंधा हुआ है, रस्सी बंधा हुआ है, डोरी। इस सिरे की पानी के सतह से जो ऊंचाई है वो 1.8 मीटर है। इस ऊपरी छड़ के सिरे को अगर हम सीधा मिला रहे हैं तो जल के जिस बिंदु पर मिल रहा है उससे ये दूरी जो है धागे से बंधे, डोरी से बंधे कांटे की दूरी 2.4 मीटर है। और जबकि यहां से नाजिमा की दूरी 1.2 मीटर, यानी कि नाजिमा से डोरी में लगे कांटे की क्षैतिज दूरी जो है वो 3.6 मीटर ये दिया हुआ है। उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, यानी कि यहां से यहां तक की बात कर रहा है, तनी हुई है। तनी हुई कहने का इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे क्या है ना, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर कि ये ढीला रहेगा तो सीधी रेखा नहीं रहेगी। सीधी रेखा जब नहीं रहेगी तो त्रिभुज या जो भी समकोण, यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ये इमेजिन कर लिया कि उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक की दूरी जो है वो तनी हुई है, टाइट है। उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है, कितनी डोरी। ये देखिए ऐसी मछली मारने वाली मशीन है, जैसे सिरे को होता है तो इस तरह से ऐसे करते हैं तो रस्सी ऊपर से खींचते हैं, जैसे मछली फंस जाती है तो इस तरह से लपेटना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हैंड लपेटना शुरू कर देते हैं तो तागा क्या है, खींचता हुआ चला आता है मछली के साथ। तो वो कह रहा है कि इस सिरे से तागा डोरी जो है कितनी बाहर निकली हुई है। ठीक है, यानी कि ये लंबाई पूछ रहा है। तो इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये और ये लंबाई चाहिए, दोनों दिया हुआ है। तो अगर कहीं हम इसका नामकरण कर दें ए बी सी, ठीक है, उसका नामकरण कर दिए, मान लीजिए इसका नामकरण कर दिए ए बी सी। तो माना छड़ के सिरे को ए, उसके सीध में पानी पर स्थित बिंदु बी तथा कांटा को सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, ए बी बराबर 1.8 मीटर ये दिया हुआ है। BC भी दिया हुआ है, यहां से देखिए, यहां से 2.4 मीटर, BC बराबर 2.4 मीटर। और इस तनी हुई रस्सी की लंबाई जो छड़ से, जो मछली मारने वाली छड़ से
बाहर निकला हुआ है, कितना लंबा रस्सी है वो पूछ रहा है, यानी AC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर देखिए ये एकदम सीध लिया गया है, सीध की लंबाई, तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर मीन्स 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, सॉरी 3.24 प्लस 5.76 मीन्स ये हो जाएगा 6 4 10 7 9 10 9। तो AC स्क्वायर AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में 9, यानी कि 3 मीटर। 3 मीटर रस्सी बाहर निकली हुई है। ठीक है, ये तो हो गया कि उसने कितनी दूरी बाहर निकाली हुई है, ये हो गया। अब इसके बाद जो कंडीशन दे रहा है कि इसका हम लोग ये सेकेंड कंडीशन में आएगा, यदि वह डोरी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से अंदर खींचे मतलब मान लिया मछली फंस गई तो रस्सी को लपेटना शुरू कर देंगे, और जो लपेटने की दर है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर रस्सी लपेट दी जाएगी। ठीक है ना, 1 सेकेंड 5 सेंटीमीटर रस्सी को लपेटने में लगा समय 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड में लपेटी गई रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकेंड बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी क्या होगी। अच्छा, पहले उस पर चर्चा बाद में करेंगे। देखिए, जैसे जब ये लपेटना शुरू कर दी, यहाँ से यहाँ पर लपेटना शुरू कर दी नाजिमा ने, तो ये रस्सी की लंबाई अब छोटी होगी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हवा में एकदम इसी तरह से लपेटा जाएगा, ऐसा नहीं। जब लपेटा जाएगा रस्सी की लंबाई छोटी होगी तो ये इधर खिसकता हो जाएगा। देखे होंगे मछली टेलीविजन में जो एनिमल प्लानेट वगैरह चैनल चलता है, तो उसमें देखे होंगे ना, जब वो नाव पर मछली को पकड़ लेते हैं, इस तरह से लपेटते हैं, तो मछली क्या होती है, कुछ दूर जो है पानी में ही रस्सी के सहारे पानी के सतह पर ऐसे चली आती है रस्सी के सहारे। जब एकदम नाव के पास चली आती है तो रस्सी को पकड़ के उठा लेते हैं, या रस्सी को और लपेट करके तब फिर उसको पकड़ करके नाव में रखते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जब ये लपेट रही है नाजिमा, तो ये मछली जो कांटा है, मान लीजिए मछली फंसी है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद तब ये रस्सी ऊपर की तरफ लपेटने पर जाएगा, और जब तक इस सीध में नहीं आ जाता है तब तक यह कांटा हवा में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा, पानी के सतह पर चिपका रहेगा, पानी के सतह पर ही फिसलेगा, चलेगा। अच्छा, मान लेते हैं क्या दिया ही है सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन क्या है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से अंदर खींचे। देखिए, 1 सेकेंड में वो नाजिमा रस्सी को 5 सेंटीमीटर लपेट ले रही है, तो 12 सेकेंड बाद नाजिमा की कांटे से दूरी है, यानी कि हम ये पता कर लें कि 12 सेकेंड में नाजिमा ने डोरी को कितना लपेटा है। 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर वो रस्सी को लपेट लेगी। जब 60 सेंटीमीटर लपेट लेगी तो ये जो 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर से घट करके 60 सेंटीमीटर उसमें से घटा देंगे तो 2.4 मीटर रह जाएगा, और ये इस यहां पे नहीं रहेगा बल्कि ऐसे आ जाएगा। कैसे, ये रस्सी अब, और इसकी लंबाई अभी कितना होगा, हम लोग
ये तो 3 मीटर आ गया, ज्ञात कर लिए, तो ये 3 मीटर आ गया। अभी ये कितना होगा अभी हम यहाँ पता कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद लिखते हैं वहां पर। और क्षैतिज दूरी जब पूछ रहा है, ये मान लेते हैं डी बिंदु पर आ गया। जब 12 सेकेंड तक लपेटा उन्होंने, तो यह कांटा यहां से यहां तक चलाया, ठीक है, डी बिंदु तक आया। तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी हम लोग अभी पता करते हैं इसको। 1 सेकेंड में, नाजिमा द्वारा 1 सेकेंड में अंदर खींची गई रस्सी, नाजिमा द्वारा नाजिमा द्वारा 1 सेकेंड में अंदर खींची गई डोरी, सॉरी रस्सी ने डोरी बराबर 5 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर वो अंदर खींच ले, तो 12 सेकेंड में, चूंकि इसलिए 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 12 गुणे 5 बराबर 60 सेंटीमीटर या 0.60 मीटर। अब शेष रस्सी की लंबाई यहां पर लिख दें, शेष रस्सी की लंबाई, शेष डोरी की लंबाई बराबर, अब 3 मीटर से घट जाएगा ये 3.0 माइनस, हमने इसको मीटर में बदल दिया क्योंकि सब मीटर में है, इसलिए उसको मीटर में चेंज कर दिया। अच्छा, अब ये जो है ये रस्सी 2.4 मीटर रह गया, ठीक है ना। ये जो रस्सी 2.4 है, और वर्टिकल डिस्टेंस जो है पानी के साथ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो 1.8 है। तो कह रहा है, तो नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी क्या होगी, कांटा यहाँ है, नाजिमा यहाँ पर है, तो यानी कि हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये लंबाई निकालनी है, और ये दिया है 1.2, उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं E, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, कहा, यहां पर लिख दें हम BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए BD बराबर हो जाएगा AD² माइनस AB² अंडर रूट में, AD² माइनस AB², और ये क्या हो जाएगा, AD मतलब 2.4 का वर्ग माइनस 1.8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5.76 माइनस 3.24 बराबर 2.5 तो ये मान कितना हो जाएगा इसका, अगर ये 2.56 होता तो इसका मान आ जाता 1.6, इसका मतलब कि ये मान 1.6 से कम आएगा, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो 1.587 यदि सिंपलाइज ऐसे कर दें 1.59 मीटर। देखिए जगह कम होने की वजह से हम एक लाइन में ही लिख दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इतना हो गया। अब यहां पे लिखेंगे हम नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी, नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी बराबर
क्षैतिज दूरी बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस BE, BD प्लस BE। BD कितना आ गया 1.59 और प्लस ये कितना है 1.2 या 1.20 लिख दें, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7, यानी कि 2.79 मीटर, 2.79 मीटर नाजमा की कांटे से क्षैतिज दूरी इतनी हो जाएगी। और शुरुआत में कितना था 3 मीटर, ये रस्सी की डोरी की लंबाई जो है जो बाहर निकला हुआ है वो 3 मीटर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे, एंजॉय करते करते ही इसको सीख लिया।